Preamble. Preamble is an introduction type of Indian Constitution. It is like an index of Constitution. Barrow Union Case 1960, Supreme Court declared that Preamble is not a part of Indian Constitution. बैरबरी केस में जो है ना 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था प्रीएम्बल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है. इवन आफ्टर दैट प्रीएम्बल गोज टू दिस केस गोज टू द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस इन 1973, द इशू ऑफ प्रीएम्बल. In this case, Supreme Court overruled its previous decision and declared that the preamble is an integral part of Indian Constitution and Parliament has power to amend it. यहीं पर है ना सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये अपना ही खुद का डिसीजन ओवररूल करके और बोला था कि प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उसे चेंज कर सकती है, बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड. And preamble was amended by 42nd Amendment Act of 1976, where 3 words were added: socialist, secular, and integrity. These were 3 most important words in the preamble. In addition to that, we will discuss more terminologies of the preamble. But these 3 words was not originally included in the preamble when it was created. What preamble defines? Preamble has its own structure which have its own qualities. Like people are supreme. Preamble defines that by people जो है जो इस कंट्री की जो जनता है वो सबसे ऊपर है, ये डिफाइन करता है preamble. सेकंड, preamble ये भी डिफाइन करता है कि इस देश की जो गवर्नमेंट है वो किस टाइप की होगी. What type of government it will be created by the constitution. ये जो है डिसाइड करता है by 5 terminologies: sovereignty, socialist, secular, democratic and republic. ये 5 terminologies डिफाइन कर देती हैं कि आपकी गवर्नमेंट किस टाइप की है. We will discuss more in detail. Sovereign. Sovereign means India is free to make its internal as well as external policies. Sovereignty डिसाइड करती है भाई आप फ्री हो, आपकी कंट्री फ्री है कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिसीज बोथ यू कैन मेक बाय योर ओन. यू डू नॉट हैव एनी प्रेशर ऑफ एनी कंट्री. एंड सिमिलरली फॉरेन पॉलिसी इज डिसाइडेबल रहता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर द मिनिस्टर्स. दे डिसाइड दैट द फॉरेन पॉलिसी इज लाइक दैट. Socialist. Socialist means equal distribution of resources. जो भी resources हैं वो equally distribute हो. Socialist says that. And socialist word was included in the preamble by the 42nd Amendment Act 1976. ये बाद में ऐड हुआ था 42nd Amendment में. 42nd Amendment में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, तो उसमें से ये भी है. Secularism. Secularism states that state would not have any religion. ऐसे तो अपनी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन हैं, अराउंड 8 रिलीजन तो मेजर हैं, उसमें से भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता. अब कहने में ठीक लगता है कि भाई ठीक है स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, बट स्टेट कैन इंटरवीन इन द रिलीजन. ऐसा नहीं है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है तो वो इंटरवीन भी नहीं कर सकता. अगर उसे कोई लगता है कि ये गलत हो रहा है इस रिलीजन में, अभी ट्रिपल तलाक का भी चल रहा है, तो उसमें भी स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया कि भी इसको हटा देना चाहिए. जो भी है वो जो भी होगा वो पता चल जाएगा. तो स्टेट जो है कभी भी इंटरवीन कर सकता है अगर रिलीजन में कोई गड़बड़ी दिखती है. तो अगर कहीं भी हो सकता है, किसी भी रिलीजन में हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर में नहीं, सभी में. तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, बट वो इंटरवीन कर सकता है. नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ सेकुलरिज्म इज यूनिक इन द वर्ल्ड. किसी भी देश में इस तरह का सेकुलरिज्म नहीं देखने को मिलता. वी हैव यूनिक इन दिस वर्ल्ड. डेमोक्रेटिक. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. डेमोक्रेसी तो सभी को पता है, बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल.
तो डेमोक्रेसी भी है इंडिया में, ये भी प्रियम्बल में शो किया गया है. रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द आवर कंट्री. जो हेड होता है ना अपने कंट्री में, जो हेड है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आता है. बाकी और जैसे अपन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रखी है, मगर उसमें और अपनी कंट्री में ये की डिफरेंस है विद दैट दे इलेक्ट बाय देयर हेरिडिटरी किंग, दैट इज मोनार्की, एंड वी आर इलेक्टिंग आवर ओन प्रेसिडेंट. सो जो हेड है वो भी इलेक्ट होके आता है, तो वी आर रिपब्लिक. So we do this by the indirect election. Next, there are certain aspirations mentioned in the preamble are as follows. इन ही 5 टर्म्स के अलावा और भी 5 टर्म्स हैं जो कि अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये जो 5 टर्म्स थी ये कुछ एस्पिरेशंस हैं प्रियम्बल की ये ऐड की गई हैं. फर्स्ट इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, देन फ्रेटर्निटी, देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. जस्टिस भी 3 तरह की होती है, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक. पॉलिटिकल जस्टिस, इसका एग्जांपल है आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडफ्रेंचाइजी. यूनिवर्सल एडफ्रेंचाइजी means that any person who is of age of 18 or above can vote without any restriction. So this is political justice. He can elect his own जो भी जिसको भी वो चाहता है कि भाई ये इलेक्ट हो जाए, एंड ही हैज़ पॉलिटिकल जस्टिस. अनदर सोशल जस्टिस, आर्टिकल 17 and 18, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अडॉप्टिंग टाइटल्स आर अबॉलिश्ड. 17-18 में अनटचेबिलिटी और टाइटल्स को रिमूव कर दिया गया था. तो जब अगर अनटचेबिलिटी और टाइटल्स हट जाएंगी, भाई अनटचेबिलिटी एक तरह से आप डिग्रेड कर रहे हो किसी को, और टाइटल्स मतलब किसी को आप अपग्रेड कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें हट जाएंगी तो आप सोशली इक्वल हो, सभी लोग इक्वल हैं, ये पता चल जाता है. तो दैट इज सोशल जस्टिस. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस. आर्टिकल 16 गिव्स दैट इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इकोनॉमिक जस्टिस आपको मिल जाता है कि जब आप सबको बराबर इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सभी के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम है, दैट एवरीवन हैज सम सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो किसी भी पर्सन के लिए नहीं कि इसके लिए अलग होगा उसके लिए अलग होगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है. तो इकोनॉमिक जस्टिस हो गया. तो तीनों जस्टिस हो गए अपने साथ. ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रियम्बल में. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ विच, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप. तो इसका एग्जांपल है आर्टिकल 19, फ्रीडम इन थॉट एंड एक्सप्रेशन. अब फ्रीडम किसकी, आपका खुद का थॉट है, आप खुद उसे एक्सप्रेस कर रहे हो, और फिर उसके बाद आप उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो मतलब हर तरह की आपको लिबर्टी दी गई है. मतलब अपनी कंट्री बहुत ही ग्रेट है इस मामले में कि किसी भी तरह की फ्रीडम है, और कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है. कई कंट्रीज़ में तो ये है कि भाई आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मगर आप यहाँ ये बताइए क्या नहीं कर सकते. एवरीथिंग यू कैन डू. बट नेगेटिव क्या नहीं कह रहा हूँ मैं, नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, बस केवल पॉजिटिव कीजिए. फिर इसके बाद फ्रीडम ऑफ फेथ एंड बिलीफ. फेथ और बिलीफ में अब जैसे फ्रीडम कैसे होगी, तो फेथ किस में होता है, जैसे आपको किसी चीज़ में फेथ है, आपको अपने वर्क में है, बिलीफ किसी पे है, गॉड में है, तो ये सब किस में होता है. तो राइट टू रिलीजन से आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास आपका खुद का रिलीजन है, आप उसमें फेथ करते हैं. तो ये इसका भी लॉ बना दिया गया कि अंडर आर्टिकल 25 to 28, 25 से 28 में यू हैव राइट टू रिलीजन. तो इसमें फेथ और बिलीफ बोथ कंसिडर हो जाएंगे. तो ये भी हो गया लिबर्टी में कि आपके पास थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यू ऑल हैव दीज फ्रीडम. फिर इसके बाद इक्वालिटी भी जो है ना स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी से होती है कि भाई स्टेटस क्या, सोशलिस्ट स्टेटस होना चाहिए, सबके बराबर होना चाहिए. अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए. अपॉर्चुनिटी क्या होता है, इकोनॉमिकली होता है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी सबकी बराबर होनी चाहिए, ये नहीं किसी को मिल रही नहीं मिली, तो ये भी इक्वलिटी है. तो इसी 2 तरह से इक्वलिटी मेजर की जाती है. देयर कैन बी मोर टाइप ऑफ इक्वलिटी, बस दीज आर द 2 मेजर इक्वलिटीज. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज आर्टिकल 15, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ.
आर्टिकल 15 में जो है ना ये डिस्क्राइब कर दिया गया था कि यू डू नॉट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसी से ये इक्वलिटी क्लियर हो जाती है कि भाई इक्वलिटी है अपनी कंट्री में। फ्रेटर्निटी, सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अपने कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ऊपर की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, तो सभी को बराबर राइट मिला है कि कोई भी किसी को डिग्रेड नहीं कर सकता। यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम। तो सेंस ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आपको सभी को बराबर रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, और ये एक्सप्लेन किया जाता है आर्टिकल 21 में। तो ये तो हो गया प्रीएम्बल। तो इसमें फिर आपने अगर ये सब चीज़ें कर ली तो इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन अटकता नहीं है, क्योंकि यही टर्मिनोलॉजी सबसे पूछी जाती है एमसीक्यूज़ में भी, और इन डिटेल एग्जाम्पल में जो मेंस में है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछता कि आपको प्रीएम्बल में क्या करना है, कि क्या है प्रीएम्बल, क्या है क्या नहीं। बस आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो प्रीएम्बल में से रिलेटेड आप जो भी ये करते हैं तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जैसे आता है तो उसमें आपने कहीं भी ये ले लिया भाई सोशलिस्ट, सेकुलर, ये जो टर्मिनोलॉजीज ऐड हुई थी, तो इस तरीके से आप इनडायरेक्टली इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। डायरेक्टली इस पर प्रीएम्बल पे क्वेश्चन नहीं आता, मगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है। एमसीक्यूज़ में डायरेक्टली पूछ लेते हैं भाई आर्टिकल 21 में क्या है, क्या हुआ था, तो इस तरीके से। ठीक है, ओके।